पहली बात तो सबको नमस्ते। सब कैसे हैं? सब ठीक है? एक तो ये बताओ कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है तो लिख दो हाँ, थम्स अप कर दो। और एक सेकंड रुकना, 2 मिनट रुकना, हाँ 2 सेकंड। अभी इधर पहली बात तो ठीक है, लॉकडाउन अभी चल रहा है। अभी कब तक चलेगा ये तो गवर्नमेंट ही बताएगी, और जब सब सही हो जाएगा तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है। बट ठीक है, अभी सब फंसे हुए हैं घर में, सब घरों में अपने अपने, एंड कोई ऑप्शन भी नहीं है। और यही हम इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं कि अगर कंट्री के लिए जेन्युइनली अगर कंट्री के लिए कुछ करना है तो घर में रहो। ये जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं वैसे वैसे रियलाइज़ हो रहा है कि कितना सच है, कितना ज़्यादा सच है। क्योंकि कहीं नहीं पता आपको कौन किससे मिल के आया है, कौन क्या करके आया है, और कौन अपने साथ वायरस लेके घूम रहा है। बट आई एम हैप्पी कि हम सब जितने लोग एटलीस्ट ये मुझे देख रहे हैं वो तो सब कुशल मंगल है, सबके घर में खैरियत है, एंड आई होप एवरीथिंग इज़ वेल विथ यू गाइस। तो आज का जो लाइव करने का मेरा मकसद है वो बहुत मैं अदरवाइज़ नहीं कर पाता। नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल स्केड्यूल में नहीं हो पाता वो, जो कि है बिंज वॉचिंग। मैं बहुत भयंकर बिंज वॉचिंग कर रहा हूँ इस टाइम पे। मैंने ब्रेकिंग बैड देखना ख़त्म किया है। फिर मैंने डार्क जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है वो देखना ख़त्म किया है। फिर मैंने ओजाक देखना ख़त्म किया जो नेटफ्लिक्स पे है। और अब मैं शुरू करूँगा आई थिंक बेटर कॉल सॉल। और पंचायत भी देखा मैंने, पंचायत भी अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, तो मतलब जितना हम डोनेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो जितना मैं देख पा रहा हूँ उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं देख के अलग कर दूँ, क्योंकि इसके बाद पता नहीं टाइम मिले ना मिले। बट बहुत मज़ा आ रहा है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है। थैंक्स अभिषेक, थैंक यू। अंजना जी, श्योर सर, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑन माई टू मैनी पीपल। थैंक यू अंजना, थैंक यू। Sonaya, I am trying to help the poor and needy in my own areas. Do it also as much as possible. बिल्कुल, you're doing a great work. Thank you. तो सीन ये है कि मैंने ना इतने दिनों में जो मैं घर में रहा हूँ, जो मैं इस चार दीवारी में पीछे देख रहे हो आप इसमें रहा हूँ, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि, और आप ध्यान से सुनना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि इस चीज़ से एक चीज़ पता चल चुकी है, इस लॉकडाउन से, इस क्वारंटीन पीरियड से एक चीज़ पता चल चुकी है कि हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं। हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे सर पे छत है, हमारे सर पे पंखा है, हमारे पास सोने के लिए बिस्तर है, हमारे पास स्मार्टफोन है, एंटरटेनमेंट के लिए स्मार्टफोन है, हमारे फ्रिज में ठंडा पानी है, हमारे अवन में खाना है, हमारी कढ़ाई पे रोटी सिक रही है। हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं और हमें शुक्र मनाना चाहिए कि हम इस पीरियड को अपनी फैमिली के साथ जी पा रहे हैं। और वो कुछ लोग हैं बाहर जो नहीं कर पा रहे हैं ऐसा, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, उनके पास वो फैमिली तक नहीं पहुंच पा रहे अपनी। तो एक चीज़ इस लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद हमें एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी एज ह्यूमंस कि हमें अपनी जो प्रिविलेजेस है, हमारे पास जो लग्जरीज है, हमें उसका कभी घमंड नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर फील प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव। वो घमंड आ गया अगर कि हमारे पास तो है सब कुछ, तो ख़त्म हो गया। लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसे में हम लेस प्रिविलेज्ड लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं, लेस फॉर्चुनेट लोगों की कैसे मदद कर सकते हैं। तो हम उनकी ऐसी मदद कर सकते हैं कि आप अपनी प्रिविलेजेस को रियलाइज़ करें कि हाँ, मेरे पास रहने के लिए छत है, मेरे पास खाने के लिए खाना है, मेरे पास रहने के लिए परिवार है साथ में, मेरे पास एंटरटेनमेंट के लिए टीवी है, फ़ोन है। जब आपको अपनी प्रिविलेजेस रियलाइज हो जाएंगी, तभी यू विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टिंग द लेस फॉर्चुनेट। तो आई थिंक ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कम फॉर्चुनेट लोग हैं
उनकी तरफ अगर आपको रिस्पेक्टफुली पहला कदम बढ़ाना है उनकी तरफ, उनको रिस्पेक्ट करना है, तो आप अपने प्रिविलेजेस को थैंक यू बोलिए, आप ऊपर वाले को शुक्रिया अदा कीजिए उनका कि हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, तभी आप उनकी तरफ किसी और नज़रिए से देख पाएंगे। आप लोग क्या क्या देख रहे हो? मैंने सुना है वो एक्सट्रैक्शन भी आई है फिल्म क्रिस हेम्सवर्थ की, वो भी देखनी है। अरे बहुत कुछ है यार देखने के लिए, यार दिमाग खराब हो रहा है। ब्रो आप इतना अच्छा बोलते हो, यूट्यूब पर चैनल क्यों नहीं शुरू करते? यार मैं सोच रहा हूँ, मुझे सब लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे एक चैनल बना ले। मैं सोच रहा हूँ खोल लेता हूँ एक आध चैनल, एम ही खोल लेता हूँ। I feel like that if lockdown extends till 16th May, India could flatten its curve. What do you say? आर्यन भाई अगर मेरी सुनो, अगर मैं कुछ बोलूँ तो लॉकडाउन बहुत ही नेसेसरी था, लॉकडाउन बहुत सही डिसीजन था। एंड लॉकडाउन के साथ साथ मतलब दो चीज़ें एक साथ चलती हैं हमेशा। लॉकडाउन हो गया, आपने लोगों को बोल दिया घर में रहो। ऑन द अदर हैंड प्रॉपर टेस्टिंग भी होनी चाहिए, तभी जाके कर्व फ्लैट लोग बैठ के साथ में। आई डोंट नो हाउ पीपल गेट सिमिलैरिटीज बिटवीन यू एंड आलिया भट्ट। एग्जैक्टली मेरा भी ये सवाल है। वो सिर्फ एक फोटो मिलती जुलती थी मेरी, और वो फोटो मैं जब क्लिक किया था तो मैंने फोटोग्राफर को बोला था भाई ये तो मीम बन जाएगा, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल आलिया भट्ट से दिख रहा हूँ। बट मुझे नहीं पता था कि हर फोटो में आलिया जैसा दिखता हूँ। बिल्कुल भी ऐसा कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं दिखता मैं आलिया जैसा। On a positive thought, what would be the first thing you wish to do after quarantine apart from work? The first thing which I'll do is क्या करूँगा मैं बस चलता रहूँगा। एक्समैन में नहीं था वो चलता रहता है जब तक पैरों में पानी नहीं लगने लगता उसके, वैसा हो जाएगा मेरा हाल। What do you think बिजनेस का क्या हाल होगा आफ्टर दिस लॉकडाउन? अबाउट द इकोनॉमी एंड व्हाट शुड बी डन अबाउट चाइना। ये काफी मिनिस्टरों वाले सवाल है। बिजनेस का क्या हाल होगा आफ्टर लॉकडाउन? यार बिजनेस का क्या हाल होगा आफ्टर लॉकडाउन? कुछ नहीं यार, सब सफर कर रहे हैं अभी, और वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। हम सारे एक साथ इस पैंडेमिक में बैठे हुए हैं। एंड बिजनेस का कुछ जो होगा वो यार बिजनेस वालों को ही पता है, बट लॉस तो सबको हुआ है और सारे लोग ही जूझ रहे हैं उस चीज से। ब्रो डू यू फील दिस लॉकडाउन शुड एक्सटेंड? यस इट शुड एक्सटेंड, बिल्कुल। व्हाट इज योर डेली रूटीन इन दिस लॉकडाउन? यार डेली रूटीन तो यही है कि मैं जैसे भी बताया मैं सारी बिंज वॉच कर रहा हूँ सीरीज। मेरे पास मैं अपना चीजें भी लिख रहा हूँ, अपनी चीजें भी लिख रहा हूँ, और मैं सीरीज भी बिंज वॉच कर रहा हूँ। तो ऐसा टाइम पास हो रहा है मेरा, और मैंने सबको घर पे काम पे लगा दिया कि अब सब बैठ के सीरीज देखो बढ़िया से, कुछ और भी देखो। एक ही चीज वो सूर्यवंशम आती रहती है, वही देखते रहते हैं सब लोग। हाउ मच इज योर वेल्थ ब्रदर? यार मेरी एज ऑफ नाउ 17 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। सबसे बड़ी वेल्थ है मेरी। चेक द सीरीज कॉल्ड असुर, इट्स अमेजिंग। देख ली भाई, मजेदार, सब देख लिया। यू लिसनड अबाउट द बीफ बिटवीन डिवाइन एंड एमीवे? हाँ मैं सुनता रहता हूँ यार। मुझे गाने एज अ होल मुझे गाने पसंद है, और बीफ का क्या करूं मैं, मेरे को तो समझ भी नहीं आता। मेरे को बस ये लगता है, मैं तो इन चीज़ों में बड़ा लकी फील करता हूँ कि मेरे को दोनों साइड से म्यूजिक सुनने को मिल रहा है। कुछ लोग तो सिर्फ मजे लेने के लिए हैं वहाँ पे, कुछ लोगों को मजा आता है दूसरों की लड़ाई देखने में। हमारी आदत है ना, दूसरों घरों में क्या चल रहा है, अरे उसके घर में लड़ाई हो रही है, आवाज आ रही है, हम वो है, इसलिए हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हुआ बनाते हैं। बाकी गाने जहाँ से आए वहाँ से बढ़िया। यू शुड ट्राई अ हेयर कट इन लॉकडाउन, नमन जैन। भाई थैंक्स फॉर द एडवाइस, लेकिन आप एक बात समझिए, अगर मैंने बाल कटाए तो 17-18 लोगों के ऑटोमेटिकली कट जाएंगे बाल, इफ यू नो व्हाट आई मीन। बी भाई कोलकाता में मीट एंड ग्रीट कब कर रहे हो? ऑब्वियसली आफ्टर द लॉकडाउन। बिल्कुल भाई, कोलकाता इज ऑन माई लिस्ट। मेरा हमेशा से कोलकाता जाने का मन है, मेरा हमेशा से असम जाने का मन है, मेरे को
नॉर्थ ईस्ट में देखा ही नहीं है यार, अपना देश ही नहीं घूमे। हमारी ये फिक्सेशन है, आपने देखा, आप लोगों ने नोटिस किया ये चीज, हम लोगों को यूएस जाने का बहुत वो रहता है, यूएस जाऊं, हमें यूरोप जाने का बहुत रहता है, यूरोप जाऊं यूरोप जाऊं, पर हमने ये नहीं रियलाइज किया कि हम अभी तक अपना देश ही नहीं घूमे, हम अभी तक अपना देश ही नहीं देखा ढंग से। ये जो सारे बाहर के देश हैं, ये सब हमारे देश में मिल जाता है, कुछ वेस्ट में, कुछ ईस्ट में, कुछ नॉर्थ में, कुछ साउथ में, सब मिल जाएगा हमारी कंट्री में। एक बार जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है और जैसे ही मैं कुछ सेव कर लेता हूँ पैसे, मैं निकल जाऊंगा और मैं पूरा देश छान मारूंगा, ऑफ कोर्स रिटायर होने के बाद। यू मोस्ट वेलकम अदिति। Ding 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 ding. Hi, please make more videos in this lockdown. Your videos are the only entertainment we have. यार आपकी बात सही है, आपकी बात बढ़िया है, लेकिन मैंने एक चीज रियलाइज की है इस क्वारंटीन पीरियड में कि कंटेंट चार दीवारी में बैठ के आता ही नहीं है। मेरे को पहले भी ऐसा लगता था, मुझे पहले लगता था कि अबे ये तो लॉकडाउन हो गया, अब तो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी मेरे को होगी क्योंकि मैं तो घर में वीडियो बनाता हूँ, मैं तो घर में बैठ के लिखता हूँ। बट ऐसा है ही नहीं, जब तक आप बाहर जाओगे नहीं, आप लोगों से मिलोगे नहीं, सोशलाइज नहीं करोगे या बाहर की हवा नहीं खाओगे, तब तक दिमाग काम करना बंद कर जाता है। और यही हो रहा है मेरे साथ। ये लाइट मैंने अभी खोली है, सुबह की अभी लाइट खोली है, क्योंकि दिल्ली में वैसा और लाइट बंद है, अंधेरा है, पूरे कमरे में अंधेरा है, तो मैं अपने कमरे में अंधेरा ही रखता हूँ और मैं सीरीज देखता रहता हूँ। और फ्रैंकली मैं 2 दिन बाद नहाया हूँ आज, मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग चालू नहीं हो रहा। Your last video on quarantine video is amazing. My whole family liked it. Thanks हिमांशु, सबको नमस्ते बोलना मेरा। और अगर वो बोलें कि और वीडियो दिखाओ, तो अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स को मेरी कुछ वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो वो अपने बच्चों से कहते हैं कि इसकी और वीडियो दिखाओ, तो बच्चे फंस जाते हैं, कहते हैं अरे यार ये तो फंसा दिया बीवी ने, ये तो और वीडियो कैसे दिखाऊं। इसलिए मैंने पेरेंट्स के लिए एक स्पेशल लिस्ट बनाई है, पेरेंट्स के लिए जिसका नाम है माँ बाप को ये वाली दिखाओ। तो वो प्लेलिस्ट आपको YouTube पे मिल जाएगी, YouTube पे मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें एक वीडियो है जिसका नाम है माँ बाप को ये वाली दिखाओ, तो वो वाली दिखा देना, सब खुश हो जाएंगे। मोहित डोगरा, आई एम अनेबल टू डोनेट, आई वाज ट्राइंग टू डोनेट €10 बट पेमेंट पेज इज बगिंग। कोई बात नहीं, इस लाइव सेशन के बाद आप चले जाना। एक हफ्ता है हमारे पास, 2 मई तक हमारे पास टाइम है। 2 मई तक आप डोनेट कर सकते हो आराम से बैठ के, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाउ इज योर फीलिंग फॉर 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स? अरित्रिक ने पूछा है। अरित्रिक भाई, फीलिंग इज गुड, फीलिंग इज ओकेश। एक ही चीज है, ये बढ़ता रहे बस, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक स्माइल्स पहुंचाते रहे, अपना काम पहुंचाते रहे। Is that a season ball? I also do the same. भाई मैं आपको बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ, ज्योति मैं आपको भी बता रहा हूँ कि मेरे को फिजिटिंग का वो है, मैं फिजिटिंग करता रहता हूँ, मेरा हाथ ऐसे ऐसे होता रहता है, मुझे कुछ चाहिए होता है हाथ में उछालने के लिए या घुमाने के लिए। तो बीच में फिजिट स्पिनर्स आए थे तो वो करता था मैं, वो तोड़ दिया मैंने। तो अब मेरे पास ये है सीजन बॉल। क्रिकेट का मैं फैन हूँ, धोनी का मैं फैन हूँ, तो मैं इस बॉल्स के साथ खेलता रहता हूँ। और मेरा एक ही एम रहता है, जिनके पास सीजन बॉल उनको पता होगा, मेरा एक ही एम रहता है, ये जिनको क्रिकेट से प्यार है, कि जब मैं बॉल उछालता हूँ तो ये जो सीम पोजीशन है ये एकदम सीधी आनी चाहिए हाथ में। अभी मैं ट्राई करूँगा, नहीं आती, 5 में से एक बार ही आती है। प्लीज गिव मी टिप्स टू स्टार्ट अ पोएट्री चैनल। बिल्कुल अभिषेक प्रताप सिंह, बिल्कुल भाई, ओपन योर चैनल। ऐसा है कि इस थैंक्स टू दिस लॉकडाउन, पता है क्या, थैंक यू बोल रहा हूं मैं कोरोना को थैंक यू बोल रहा हूं। पहली बात तो कोरोना को फक यू कि कोरोना ने सबकी ऐसी तैसी कर दी है, लेकिन इस लॉकडाउन को थैंक यू मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें मुझे रियलाइज हो गया है कि अभी प्रेजेंट में जीना कितना जरूरी है, और प्रेजेंट को सही बनाना जरूरी है। फ्यूचर हम देख लेंगे बाद में। अगर अभी आज का दिन अगर आप ढंग से जी रहे हो, अगर आप बढ़िया तरीके से जी रहे हो, अगर आप समझदारी से जी रहे हो, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली आपका 25% एक्स्ट्रा सिक्योर हो गया। फ्यूचर कुछ नहीं पता, कल को मेरे सर पे छत गिर जाए, मैं यहीं लेट जाऊं, कुछ नहीं पता। लेकिन आज तो ऐसा जियो कि आप अगले एटलीस्ट कल तक के लिए सॉर्टेड हो, एटलीस्ट कल तक के लिए आपके दिमाग फ्री है। तो आप प्लीज अपना पोएट्री चैनल खोलो, ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। धीरे धीरे शुरुआत करो, थोड़ा एमेच्योरिश होगा शुरू में, आपको समझ नहीं आएगा, आपको निटिकिटी समझ नहीं आएगी उसकी
कि कैसे करना है स्टार्ट, क्या करना है, लेकिन आप प्लीज अपना चैनल खोलो। और अगर आपको कोई बोले कि मत खोल मत खोल मत खोल, उनको बोल बाढ़ में जाओ, मैं खोलूंगा। और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? अपर्णा, डू यू वर्कआउट? इफ यस देन प्लीज गिव सम गुड टिप्स। मैं जिम कभी नहीं गया, एक बार गया था स्कूल में था जब। मैं जिम वैसे कभी नहीं गया, लेकिन उस गली से जरूर गुजरा हूं। मैं जिम की गलियों से गुजरता रहता हूं। Which series you recently loved and would recommend it to others? बहुत सारी सीरीज हैं यार, आप जाके देखो, आपको जो देखना है देखो। लेकिन मैं कहूंगा अगर आप होलसम सीरीज अगर आपको देखनी है, एक पर्टिकुलर सीरीज अगर आपको देखनी है जिसमें सब एक्शन है, थ्रिलर है, कॉमेडी है, तो आप प्लीज ब्रेकिंग बैड देखो। मैं ब्रेकिंग बैड की इतनी बात कर रहा हूँ और मैं मूर्ख हूँ जो मैं ब्रेकिंग बैड इतना देर से देखा। इट्स अ लेजेंडरी शो और मैं तो कह रहा हूँ ब्रेकिंग बैड के बारे में स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, एक्टिंग स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए कि किस तरह उसका स्क्रीन प्ले है, किस तरह लिखा गया है। एवरीथिंग इज माइंड ब्लोइंग। माधुरी कश्यप, भुवन क्या आप भी रामायण और महाभारत देख रहे हैं घर में बैठकर? आपने उससे क्या सीखा? कुछ नया सीखने को मिला? क्योंकि मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने तो एक ही चीज सीखी है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये मुझे एग्जांपल बहुत पसंद है। ये मैंने नोटिस किया कि जब श्री राम ने अंगद को भेजा था रावण के पास, श्री राम ने पहले बहुत वार्निंग दी थी रावण को कि गिव अप द वॉर, मत पड़ चक्रों में, मत पड़, सीता को छोड़ दे, मत पड़ चक्रों में। फिर उसने, श्री राम जी ने फाइनल वार्निंग रावण को भेजी अंगद के रूप में। रावण फिर भी नहीं माना क्योंकि अहंकारी था वो, और उसने बोला नहीं, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। रावण वेंट विद द वॉर। और इतिहास सबको पता है, पुतले जलाते हैं रावण के दशहरा पे यहाँ पे आज तक, और जलाते रहेंगे अगले 500 करोड़ सालों तक। इससे यही सीखने को मिलता है कि श्री राम ने अंगद को भेजा रावण को वॉर करने के लिए। तो ये हाल अभी हो रहा है कि नेचर ने कोरोना को भेजा है हमारे पास कि बच्चों सुधर जाओ, नेचर का ख्याल रखो, पशु पक्षियों की कदर करो, कूड़ा कचरा मत फैलाओ, सड़क के किनारे पेशाब मत करो, उल्टे सीधे काम मत करो। ये नेचर ने वार्निंग दिया अपने तरीके से। ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं तब से घर में बैठ के क्या सोच रहा हूं कि रामायण में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो रियल लाइफ इंस्पायर करते हैं। जिंग 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 जिंग। एजुकेशन वाइज व्हाट हैव यू स्टडीड? यार मैंने हिस्ट्री ऑनर्स पढ़ा है। मैं हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, और हिस्ट्री मेरी कुछ खास है नहीं, लेकिन मुझे दिलचस्पी बहुत है हिस्ट्री में। और हाँ यार, When are you uploading your next video? I'm waiting here. यार काम चालू है, मतलब फ्रैंकली बोलूं तो कुछ खास लिखना शुरू नहीं किया, एंड आई डोंट थिंक अभी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम चाहिए लिखने के लिए, क्योंकि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एनी डे। एक बार वीडियो यूट्यूब पे चला गया, वो वही रहना है जिंदगी भर, तो क्यों जबरदस्ती का कंटेंट बनना? अच्छा कंटेंट बनाते ना। तो ये सी है, और बहुत अच्छा लगा यार आप लोगों से बात करके, मेरे को तो मजा आया। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट मनी हाइस्ट? मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, मुझे शायद इस पे फ्लैग आए या कुछ भी आए, बट जब मनी हाइस्ट का सीजन 2 खत्म किया मैंने, तो मैंने पूरे शहर में, पूरे ट्विटर पे और अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में ढिंढोरा पीट दिया था कि भाई ये सीरीज देखो, प्लीज देखो, प्लीज देखो, प्लीज देखो। लेकिन 4th सीजन तक आते आते मुझे लगा यार ये तो प्रोफेसर ही भगवान है क्या, प्रोफेसर ही के साथ सब कुछ सही हो रहा है। तो वहां मैं थोड़ा ऑफ हो गया। और एक तो सीन ये भी है ना, कि मैंने ब्रेकिंग बैड देख लिया गलती से।
वो मैंने देख लिया ना, उसके बाद सब फीका लग रहा है यार, सब कुछ फीका लग रहा है उसके बाद, तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बट मनी हाइस्ट इज अ मच वॉच। फर्स्ट 2 सीजन्स तो भाई साहब जिसको देखने हैं जल्दी देख लो फटाफट, अभी हाइप है। वेयर डिड यू गेट योर पेयर ऑफ ग्लासेस ब्रो? यार ये तो लेंस कार्ट के ही हैं, जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता ही है। सही है, बहुत सारे लोगों से बात हो गई आज, बहुत बहुत मज़ा आया मुझे आप लोगों से बात करके। एंड जितने जितने लोग आज ये लाइव देख रहे हैं या अभी इसके बाद देखेंगे, क्योंकि रहेगी ये वहाँ पे, तो प्लीज़ इस लाइव को देखने के बाद आप और डोनेट कर देना। इज ब्रेकिंग बैड मोर गुड देन जीओटी? यार जीओटी इज फैबुलस, जीओटी के पहले 7 सीजन का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन जीओटी और ब्रेकिंग बैड बहुत अलग अलग है। मेरे को अगर कोई बोलेगा जीओटी कौन सा है, ब्रेकिंग बैड कौन सा है, तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरे को ब्रेकिंग बैड जेन्युइनली बहुत ज्यादा पसंद आया, पर जीओटी के पहले 7 सीजन अनमैचेबल। ठीक है, तो अपन चलते हैं। बढ़िया लगा आप लोगों से बात करके। फंड रेजर है सोशल फॉर गुड, #सोशल फॉर गुड। आप लोग देखिए, आप लोग कितना डोनेट कर सकते हैं देखिए, और 2 लाख का हमारा टारगेट है, 1 हफ्ते में पूरा करना ही करना है। मैं आपको मिलता हूँ जल्दी। आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाहर मत जाइए, बाहर बिल्कुल मत जाइए। मास्क लगाइए अगर जा रहे हैं तो, बहुत ज़रूरी काम हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी जाइए, बट घर में रहो यार। दैट्स द बेस्ट वी कैन डू, दैट्स द बेस्ट वे टू सपोर्ट आवर गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। प्यार बहुत सारा, बढ़िया। जो लोग नहीं नहाए हैं नहा लो यार, शर्म कर लो, थोड़ा सा नहा लो। मैं कैसे नहा लिया आज 2 दिन बाद। चलो गाइस, सी यू और ध्यान रखो, बाय।